आज हमारे साथ मौजूद हैं अफसान साहब, वो अभी आपको मशीन के हवाले से तमाम तफसीलात बताएंगे। जी अरसलान भाई, ये ज़रा मेरे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा कि मशीन कैसे है और किस तरह काम करती है, इसकी ज़रा तमाम जुज़ियात का ज़रा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं अपने नाज़रीन, अपने फार्मर हज़रात भाइयों को इस मशीन के बारे में आगाह करूँगा। इस मशीन की मदद से हम नेचुरल ऑयल निकाल सकते हैं। मशीन के ऊपर बिल्कुल लिखा भी हुआ है नेचुरल ऑयल एंड हेल्थियर लाइफ ऑयल प्रेस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लेके अब ऑयल निकालने की बात करें कि कौन कौन से अज्जा इसमें डाल के ऑयल निकाल सकते हैं। इसके अंदर हम सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, नारियल, उसके बाद बादाम, सरसों, तिल, मूंगफली, जिस चीज़ का छोटे जो बीजों का ऑयल निकलता है वो हम इस मशीन में डालेंगे तो हम खालस ऑयल से क्या लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। खालस ऑयल निकाल के उससे हम अपना फ़ायदा बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके अंदर ये देखिए, ये ऊपर दिया हुआ सेफ्टी बॉक्स दिया हुआ है। कवर ढक्कन जैसे कि बोलते हैं कि इसको हमने साइड पे किया तो इसके अंदर जो चीज़ भी इसके अंदर डालेंगे वो इसके नीचे आता रहेगा और यहाँ से हम ये नीचे रख देंगे। यहाँ पे हमारा जो वो ऑयल कंजप्शन है, ऑयल जो ये बॉक्स का साइज़ है 14 cm है, ऑयल हमारा नीचे आता जाएगा। जैसे ही ऑयल जो इस बॉक्स भर जाएगा या बाउल भर जाएगा, फिर हम मशीन बंद करके ऑयल किसी बर्तन में डाल के दोबारा फिर वैसे ही मशीन चलाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर हम क्या लेके ये देखें, इसके अंदर ये हमने निकाल दिए तो क्या लेके कोई बड़ी चीज़ ना अंदर जाए। ये तो वैसे लगा दिए, लगा भी रहने तो कोई मसला नहीं है। तो अब अंदर से मशीन का हिस्सा मैं दिखाता हूँ कैसे दिए। देखें, यहाँ से जो हमारा वो निकासी जो चीज़ भी आनी है यहाँ से आनी है, इसके अंदर आनी है। इसके अंदर फिर हमारा ये देखिए, ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। ये निशान भी दिया हुआ है। इसके अंदर ये वर्म लगा है जिसने इसको पिसाई करना है, जिसने इसका क्या लेके तेल निकालना है। तेल इसकी पिसाई तो कर देगा लेकिन तेल हीट से निकलना है। इसके अंदर हीटर लगा हुआ है, वो मैं आपको बता दें तो पीछे इसका जो रेगुलेटर लगा हुआ है उसके जो टेम्परेचर है कम ज़्यादा कहाँ से करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लो ऑयल निकालने के बाद कह लें कि तो ये घरेलू यूजेज में आजकल जैसे जो फ्रूट साहब ने आपको पहले बताया कि इसमें जो खालस मार्केट में वो ऑयल है उसका बड़ा ही मसला आ रहा है। जो मिलावट वाला ऑयल होता है ये भी नहीं पता होता कि उस चीज़ का है भी ये कि उसके में फ्लेवर उसका डाल दें, लेकिन ये कि ये तो आपकी आंखों के सामने अपने खुद घर में निकालना है। तो इसके बाद ये देखें, यहाँ पे इसकी ये लीड लग जाएगी, ये वाली ठीक है। ये इसका ऑन ऑफ बटन है, इसका ये इसका दिया हुआ फ्यूज़ जहाँ से आपने इसका टेम्परेचर ज़्यादा कम करना है। ठीक है, इसका प्राइस यहाँ से हम फ्यूज़ लगा हुआ है तो इसकी मदद से हम क्या लेके ऑयल निकाल सकते हैं, अपना खालस ऑयल निकाल सकते हैं इसकी मदद से। और दूसरी बात ये है कि मशीन बिल्कुल है इम्पोर्टेड है, लेकिन ये कि इसका जो साइज़ है ना वो बिल्कुल छोटा है। और ये मशीन हम जहाँ भी भेज सकते हैं, बिल्कुल थोड़े से एरिया में थोड़ा सा वज़न है इसका, लेकिन काम इसका काफ़ी ज़्यादा है। तो इस मशीन को चलाने का तरीका भी आसान है। इसको घर की ख़वातीन भी घर में इजीली ऑपरेट कर सकती हैं और अपना खालस तेल इसका निकाल सकती हैं। इसके साथ ये जो अगर बात करें ये एसेसरीज़ की चीज़ें जो साथ आती है, ये ब्रश होता है साथ इसको जो मशीन को सफाई कर ले, तेल की सफाई करने के लिए, और साथ ये एक जाली टाइप होती है जिसके अंदर हम तेल बिल्कुल इसके अंदर नीचे रख सकते हैं, या तेल किसमें साफ़ करना हो तो फिल्टर के काम इसे ले सकते हैं। तो किसी बॉल वगैरह में डालने के लिए इसके अंदर मदद से ऑयल साफ़ कर सकते हैं हम। और अगर इसकी पैकिंग की बात करें तो पैकिंग इसकी बिल्कुल छोटी सी है। मशीनरी के तमाम फ़ायदे सुनाएँ, यहाँ पर आपने उनको इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसकी कोई एहतियाती तदाबीर नहीं बताई कि आपने इस दौरान ये गलती नहीं करना, कोई आप किस वाले से कोई कहना चाहेंगे आप? इसमें एहतियाती तदबीर यही होती है कि ये जब मशीन चल रही होती है, एक तो ये बिजली के साथ चल रही होती है, इसके अंदर मोटर होती है। ठीक है, मोटर को एहतियाती तदबीर ये है कि मोटर को आप क्या स्टेबलाइजर की मदद से चलाएं या उसको वोल्ट पूरे दें। ठीक है, दूसरी एहतियाती तदबीर ये है कि इसमें हीट टेम्परेचर हीट वाला सिस्टम होता है, हीटर चल रहा होता है इसके अंदर, तो इसको क्या हाथ लगाने से अपना परहेज़ करना है। हाथ जो भी चीज़ आप इसके रखते हैं इसके फुल गर्म लाल हो जाती है, फुल गर्म हो जाती है और हीटर की मदद से हीट की मदद से वो ऑयल निकल रहा होता है। तो इसमें आप हाथ लगाने से आपने ये परहेज़ करना है। इसकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी है? इसकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी है? इसकी वर्किंग कैपेसिटी की बात करें तो इसकी वर्किंग कैपेसिटी क्या लेके 1 घंटे में अगर ये काम करती है ना
तो बैठ के बंदा काम इसके पे इजीली कर सकते हैं। इसकी प्रोडक्शन क्या है कि 1 घंटे में 1 लीटर से 1.5 लीटर तक हो सकती है मैक्सिमम लीटर सर। जी मेरे ख्याल में एक घरेलू छोटे इस्तेमाल के लिए बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल कि सिंगल फेस पे इसने चलना, 3 फेस पे नहीं इसने चलना, और ना इतनी ज़्यादा बिजली इसने खर्च करनी है। तो दूसरी बात ये कि अगर हम किसी चीज़ का भी ऑयल निकालते हैं, एक तो वो इसका ये फ़ायदा कि खालस निकल रहा होगा, और दूसरी बात ये है कि अगर फारिग टाइम पे अगर हम बाज़ार भी जाएं तो टाइम लगेगा, और दूसरी बात ये नहीं पता कि वो कितना कॉस्टली होगा और ये खालस मिलता भी है नहीं। इसमें यह कि टाइम भी बचत हो जाए आपकी हो जाएगी। ये बेसिकली तो इम्पोर्टेड है, तो इस पर भी आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं। देखिए इसमें आफ्टर सेल सर्विस की ये बात होती है कि मशीन चलाने का तरीका ना आ रहा हो, और दूसरी बात एक ये कि मोटर के वोल्टेज पूरे ना हो और मोटर चल ना रही हो, तो इसमें क्या है कि हम आपको मुकम्मल गाइड कर सकते हैं कि इसमें अब क्या मसला आ रहा है। अभी आप कोई गाइड कर दिया आपने सारे फार्मर को? जी बिल्कुल, हमने पूरे फार्मर को आगाह कर दिया। फिर भी जो नंबर नीचे चाह रहा हो, जो बंदा इस मशीन में इंटरेस्ट रखता हो वो नंबर पर रब्ता करके मुकम्मल इसकी गाइडेंस ले सकता है। अभी आपने वो मशीन देखी है जो ऑयल निकालती है, और पिछले 75 सालों से पूरी पाकिस्तानी कौम का ऑयल निकाला गया। कहीं पर सियासतदानों ने उसको ऑयल निकाला है, कहीं पर दूसरे इदारों ने निकाला है, लेकिन किसी ने उसको रिलीफ नहीं दी। और जो ऑयल कंपनियां हैं उनकी तो बात ही हो रही है, और जो खोदनी ऑयल और जो आपको घी मिलते हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर मिलावट ने हमारा ऑयल निकाल दिया। ये अलमिया है। आज वो बचेगा जो खुद अपने काम को कर ले। ये छोटी सी मशीन है, किचन में रखी जा सकती है। जहाँ पर आप इतने अखराजात कर रहे हैं वहाँ पर एक इसका भी अखराजात को शामिल कर लें, लेकिन वो जो चीज़ मिलेगी आपको खालस मिलेगी। घरेलू तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 घंटा लगा इस्तेमाल कर सकते हैं निकाल के। एक ऑयल 1 लीटर रोज़ाना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आप कर रहे हैं, इसको ज़रूर कीजिएगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और आने वाली नस्ल की हिफाजत के लिए, बेहतर पाकिस्तान के लिए, सेहतमंद पाकिस्तान के लिए मशीन घर में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि आपको नहीं पता कि जो ऑयल आपको मिल रहा है वो कैसा है। या तो आपको गारंटी होगी कि आपने सोयाबीन का निकाला है तो अब ये सोयाबीन ही है। इससे बड़ी भी मशीनें मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन मेरा बार-बार मशवरा ये है कि आप एक छोटी सी मशीन है, जगह भी इतनी नहीं देती, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल में लाइएगा, ये तजर्बा कीजिएगा, और उसके नताइज देखिएगा कि वो जो इस वक्त 550, बल्कि ये कीमतें तेल की और बढ़ेंगी, सब चीज़ें कीमतें बढ़ेंगी। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? मौत का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो 20 साल बाद में आनी थी तो 20 दिन बाद आ जाएगी। तो सिर्फ इन नाकस खुराक के इस्तेमाल की वजह से, नाकस तेल की वजह से, नाकस चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से सब कुछ आ रहा है। तो खुदारा कुछ सोचो अपने लिए, कुछ सोचो अपनी आने वाली नस्लों के लिए, और कुछ सोचो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए। सेहतमंद पाकिस्तान, सेहतमंद किसान, सेहतमंद माशरा। किसान नदाई किसान TV देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।